मोदी के खिलाफ अपशब्द बोल बुरे फंसे राहुल गांधी। बिहार के अलग अलग थानों में दर्ज हुई राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर। प्रधानमंत्री मोदी को मंच से गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी हुआ गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देने पर भड़की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले और खुले मंच से गाली देने वाले मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये बिहार में बड़ा एक्शन प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले में किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ चुकी है। लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मामले को लेकर के भी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्दों को लेकर के इस तरीके की एफआईआर दर्ज करवाई गई हो। इससे पहले भी कई दफा राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के और वीर सावरकर को लेकर के अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं और उनके खिलाफ कई सारे धाराओं में केसेस दर्ज किए गए हैं। लेकिन ये नया मामला जो है वो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त देश में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी इमेच्योरिटी को दिखाता है और इसी चीज को लेकर के बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त हमलावर हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ताबड़तोड़ हमला कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यह मां सीता की धरती है, लेकिन एक मां का इस तरीके का अपमान जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल आपको बता दें कि दरभंगा जिले के सिहवाड़ा थाना क्षेत्र में राहुल गांधी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मंच पर माइक से मां की गाली देने वाले मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे दरभंगा से गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक थे और माना जा रहा है कि इस विधानसभा सीट से वो टिकट के दावेदार भी हैं। हालांकि उनका यह कहना था कि मेरे मंच से अगर प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन इस वक्त ये बड़ी अपडेट है कि गाली देने वाले मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी पुष्टि खुद दरभंगा के एसएसपी की ओर से की गई है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पहले तो कांग्रेस के तमाम नेता जो है इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए उनके मंच से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन खुद कार्यक्रम के आयोजक जो हैं कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद सामने आते हैं और ये कहते हैं कि मेरे मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। तो भाई दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो राहुल गांधी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के अपशब्दों के इस्तेमाल के मामले में पटना के गांधी मैदान थाना में केस दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें कि ये जो गांधी मैदान में केस दर्ज करवाया गया है वो बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने दर्ज करवाया है और इसके अलावा एक और केस जो है वो पटना के कोतवाली थाने में दर्ज करवाया गया है, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ ये एफआईआर बीजेपी के कई सारे नेताओं की ओर से दर्ज करवाया गया है। यानी कि पटना में अकेले ही 2 मामले जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। उधर मंच से हुई इस घटना के बाद कांग्रेस और आरजेडी चौतरफा घिरी हुई है। इसके बाद न सिर्फ बिहार के नेताओं ने बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से वार किया। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गवासी माता जी के प्रति जिस प्रकार की अशोभनीय और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है वो लोकतांत्रिक शिष्टाचार और भारतीय राजनीति की गरिमा पर गहरा आहत है। इंडिया अलायंस के मंच से भाषाई मर्यादा को तार-तार करने का काम किया गया है। इसके अलावा क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आप भी सुनिए। बहुत ही शर्मनाक है विपक्ष के नेताओं का ये व्यवहार। मतलब सीता माँ की धरती पे हमारी किसी भी माँ का अपमान
कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। और वो भी देश के प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में अपशब्द बोले। ऐसे घटिया सोच, ऐसी घटिया राजनीति को देश की जनता तिलांजलि देती है। आज मैं सच में कहना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते, कि मां का अपमान करना ये यही लोग कर सकते हैं जिनको ना धरती माँ से प्यार है, ना भारत माता से प्यार है, और ना ही माँ शब्द का सम्मान वो जानते हैं। मैं सच में उनको ये कहना चाहती हूँ कि शर्म की सारी हदें उन्होंने तोड़ दी है, सम्मान की सारे के सारे पैमाने उन्होंने खत्म कर दिए हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं वो उनकी परवरिश देश में हुई है या कहीं और, उनकी परवरिश पे मुझे प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो माँ का अपमान कर सकते हैं। किसी की भी माँ हो, ये तो बहुत ही माननीय व्यक्ति की माँ है, पर किसी की भी माँ का अपमान करने वाले को 1000 बार शर्मिंदा होना पड़ेगा। देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी और बिहार की जनता तो उन्हें सबक सिखाएगी। वही बात अगर हम इस एफआईआर की करें जो कि राहुल गांधी के खिलाफ हुई है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार अपशब्दों के इस्तेमाल के लिए, तो दरअसल ये केस जो है वो पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में करवाई गई है। बीजेपी की ओर से 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल थाने पहुंचा, जिसमें पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान, मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल और मीडिया सह प्रभारी प्रभात मालाकार शामिल थे। इन लोगों ने क्या कुछ राहुल गांधी को लेकर के कहा है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक पद के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं, और उनके खिलाफ जिस प्रकार से बिहार की धरती पर राहुल गांधी ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, उनकी मां के लेकर के स्वर्गीय माता जी को गाली देने का काम, मंचों से उनके खिलाफ जो ऐसे नारे लगवाने का काम, ये संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम विपक्ष के नेता ने करवाया है। ये पूरी तरह से जानते हैं कि बिहार के विकास के लिए कितना तत्पर है प्रधानमंत्री, लगातार योजना दे रहे हैं, और उस बिहार की धरती पर करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, अपशब्दों का प्रयोग करके बिहार का अपमान किया है। इसके लिए हम लोग आए हैं आज कोतवाली थाने में एक प्रतिनिधि मंडल और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कि उन पर कार्रवाई हो। वैसे व्यक्ति को विपक्ष के नेता पर रहने का अधिकार नहीं है जो संवैधानिक मर्यादाओं को पालन नहीं करता हो। एक प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर है, उनके खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता हो, वो कहीं से ये बचकाना हरकत करने वाला विपक्ष का नेता ऐसे व्यक्ति को देश का अपमान जो ऐसे कर रहे हैं, बिहार का अपमान तो कर ही रहे, देश का अपमान वो व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए उनके ऊपर, और साथ साथ उनको जो है रहने का, विपक्ष के नेता पद पर रहने का अधिकार नहीं है, तुरंत उनको जो है पद से हटना चाहिए। दरभंगा में कल महागठबंधन के मंच से महागठबंधन के बड़े नेताओं के इशारों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया, उनके कार्यकर्ताओं ने गाली देने का काम किया है। ये दुखद है, निंदनीय है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, संवैधानिक व्यवस्थाओं से चुन करके आए हैं प्रधानमंत्री, और ये पूरे संविधान का भी अपमान है। महागठबंधन की जो साजिश है, उनकी क्रोनोलॉजी को समझिए। एक तरफ स्टालिन को पटना लेकर के आते हैं, एक तरफ रेवंत रेड्डी को बिहार लेकर के आते हैं। ये साफ दर्शाता है कि महागठबंधन ने बिहार के अपमान करने वालों को लगातार पटना और बिहार लेकर के आए हैं। उसी के क्रम में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा अब जो है प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया गया है। तो ये स्पष्ट है कि बिहारियों का अपमान, बिहारियों को गाली देने का जो सिलसिला है वो लगातार महागठबंधन के द्वारा जारी है। आज हम लोग कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराने आए हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी कार्रवाई हो। जिस तरीके से तू तड़ाक करके भी बात कर रहे हैं, यकीनन दुखद है, निंदनीय है। संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं पर जो जिस प्रकार से आक्रमण हो रहा है, और अब संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से इस देश के 140 करोड़ के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पे जिस प्रकार से गाली और अपशब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए जो है दुखद है। दानिश इकबाल। आप लोग आज कोतवाली थाना आई हैं, क्या मामला है, क्या बात है? जी देखिए, ये महागठबंधन के जो लोग हैं उसमें राहुल गांधी हैं और खासकर तेजस्वी जी जो बिहार के हैं, और बिहारियों को
वो लोग गाली देते हैं उस मंच से, कभी हमारे तिरंगे को तार तार करते हैं, कभी बाबा साहब को अपमानित करने की बात करते हैं, कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। और आज अब तो हद कर दी उन लोगों ने कि उन्होंने बेशर्मी की हद को पार करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को भी गाली दिया और उन माननीय प्रधानमंत्री जी को भी गाली दिया है। इसलिए हम लोग आए हैं, आज कोतवाली थाना में हमारा एक डेलीगेशन आया है और उन पर हम कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे। अनामिका पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अभी वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहारी को और बिहार को अपमान करने की यात्रा तो निकाल ही रहे थे। उन्होंने बिहार को गाली देने वाले को, सनातन को गाली देने वाले को, बिहार के डीएनए वाले के सवाल पे उठाने वाले को तो घुमा ही रहे थे। और कल उस दरभंगा के बिठौली की जनसभा में उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को जिस प्रकार गाली दिया गया, उसके खिलाफ हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल आज पटना के कोतवाली थाना में एक सनहा दर्ज कराए हैं। और यह बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव याद कर ले कि ये राहुल गांधी तो अभी तक अपरिपक्व थे ही, लेकिन राहुल गांधी अब अमर्यादित और राहुल गांधी अब असंवेदनशील भी हो गए। और तेजस्वी यादव, यह वोटर अधिकार यात्रा कहीं आरजेडी की अंतिम यात्रा नहीं हो जाए। जिस प्रकार से निर्वाचित प्रधानमंत्री, देश विश्व के सबसे बड़े, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी को गाली देने का मतलब है कि इन लोगों की जो समझ है वो नीचता की प्रकाष्ठा पे आ गई। प्रभात मालाकार, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भाजपा बिहार। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने भी राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोला और उन्होंने साफ कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने इस कृत्य के लिए माफी नहीं मांगती है तो देश की जनता ये देख रही है और इसका जवाब भी करारा दिया जाएगा। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा। जिस तरह से प्रधानमंत्री पे राहुल गांधी ने अपमानजनक टिप्पणी की है, गाली दिया है, ये देश के जनादेश का अपमान है। देश की जनता ने जिसको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया हो, अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार उसको हार का सामना करना पड़ रहा है, अब वो गाली के स्तर पे उतर आई है। निश्चित तौर से देश की जनता के सामने जिस तरीके से केवल प्रधानमंत्री जी को लगातार गालियां दी जा रही है, ये देश को शर्मसार करने वाले उनके बयान हैं और निश्चित तौर से ये उनकी बौखलाहट है। और अगर उन्होंने देश से माफ़ी नहीं मांगी तो जिस तरह से जनता ने अभी तो उन्हें ठुकराया है, आने वाले दिनों में शायद इसको कहीं किसी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम कर देंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। राहुल इस दौरान कभी प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक लहजे का इस्तेमाल करते हैं तो कभी बिहारियों का अपमान करने वाले रेवंत रेड्डी और स्टालिन को वोट मांगने के लिए बिहार बुला करके बिहारियों का ही अपमान करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन इस बार तो हद तब पार हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां के लिए खुले मंच से अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, गालियां दी जाती है। और ये अब राहुल गांधी इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ये दावा कर रही है कि बिहार की जनता ये चीजें देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब भी वोट के जरिए दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।